जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी और परमपिता परमात्मा आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। आज जो शक्तियों से रूबरू हो जाते हैं, जिनके पास पवन आने लग जाती है, जिनके पास ब्रह्म देवता आने लग जाते हैं, जिनके गुरु शरीर में आने लग जाते हैं, वो दरबार लगाने लगते हैं। और दरबार 2-4 साल चलते हैं, उसके बाद कुछ घटना ऐसी घटित होती कि दरबार बंद हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि दरबार में आने वाले मनुष्य सिर्फ अपना लाभ सोचते हैं, क्योंकि फ्री में काम होता है, निःशुल्क काम होता है, कम पैसे में काम होता है, इसलिए दरबारों में भीड़ लगने लगती है। और वैसे दरबार 2-4 साल चलते हैं, उसके बाद उनकी कोई घटना ऐसी घटित होती है, अप्रत्याशित घटना घटित होती है कि जिसकी वजह से वह शक्ति उस मनुष्य के शरीर को छोड़ के चली जाती है। तो दरबार बंद क्यों हो जाते हैं, उसके कारण आज हम आपको बताएंगे। बहुत ही रिस्क लेकर के उन व्यक्तियों से मुलाकात करके जिनके दरबार बंद हो गए हैं, बहुत मेहनत और अनुसंधान करने के बाद में जो चीज हमें प्राप्त हुई है वह आज हम आपके सामने रख रहे हैं। क्योंकि दरबारों में कई कई जगह अच्छी पवन आती है और कई जगह खराब पवन आती है। तो ये भगवान कभी किसी से बात नहीं करता। ये सब या तो कोई पितृ बात करता है, या प्रेत बात करता है, या ब्रह्म बात करता है, या फिर गुरु जो होते हैं उनके, वो गुरु बात करते हैं, या फिर कोई ऐसा सिद्ध आत्मा जिसने अपने जीवन काल में बहुत तपस्या की और किसी भी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने के बाद में वह सिद्ध आत्मा, जिनको हम वीर कह सकते हैं, बाबा बोल सकते हैं, ब्रह्म बोल सकते हैं, वह आकर के बात करती है, बताती है। ऐसे भी दरबारों को हमने बंद होते हुए देखा। और जब बंद हो गया तो उस मनुष्य की जिंदगी ऐसे बदल गई जैसे वो राजा से रंक हो गया, बिल्कुल बर्बाद हो गया, पागल हो गया। तो ये दरबार बंद क्यों हो जाते हैं, आज हम उसी चीज के ऊपर आपको रहस्यमय ज्ञान देने के लिए आए हैं। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। तो जिनके भी अभी वर्तमान में दरबार चल रहे हैं, उन सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि ये जो हमने रिसर्च में पाई है, आध्यात्मिक रिसर्च में पाई, आध्यात्मिक अनुसंधान किया है पराशक्तियों के बारे में, वह आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। परंतु ये सब सुनने के पहले आप जो ईश्वरी परम तत्व हैं उन सब का नाम ले लिया जाए, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम शची पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम कुलदेवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम मातपितृचरण कमलेभ्यो नमः, ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः, ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्तसागरेभ्यो नमः, ओम सप्तऋषिभ्यो नमः, ओम सप्तनदीभ्यो नमः, ओम छम क्षेत्रपालाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम क्लीं कालिकाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो
नमो नारायणाय। ओम उग्रवीरं महाविष्णुं जलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। तो जो भी मनुष्य इन 32 नाम का उच्चारण रोजाना करता है, उसके ऊपर इन 32 देवी देवताओं की कृपा धीरे धीरे कछुए की चाल से अवश्य आपको कृपा प्राप्त होगी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब दिन और रात का मिलन होता है, सूर्य उदय नहीं होता है, उसके पहले का 40 मिनट का समय होता है, उस समय इन 32 नाम का लगातार जप करना चाहिए। इस समय पे, ब्रह्म मुहूर्त के समय पे जो मनुष्य लक्ष्मी जी को याद करता है श्री हरि विष्णु के साथ में, तो लक्ष्मी जी की कृपा भी अवश्य प्राप्त होती है। तो ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। खेल जो है पूरा वह सब है ब्रह्म मुहूर्त का। तो जो व्यक्ति सवेरे जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होता है उसके पहले दीपक लगा करके, घर की झाड़ू लगा करके, स्नान करने के बाद में ये नाम लेता हो, ईश्वर को याद करता हो, अपने इष्ट देवता को याद करता हो, ग्राम देवता को याद करता है, निश्चित तौर से उसके ऊपर उसकी कृपा होती ही होती है और लक्ष्मी जी की कृपा भी अवश्य होती है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमो नमः। इस मंत्र को जो मनुष्य 5 माला रोज ब्रह्म मुहूर्त में करता हो, घी का दीपक लगा करके, तो लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या। अब हम आते हैं असली पॉइंट के ऊपर। जो दरबार बंद हो जाते हैं उनके बारे में जो हमने अनुसंधान में पाया कि सर्वप्रथम वह व्यक्ति जो दरबार चलाता है, जिसके यहां पे पवन आती है, अब वो पवन भी अलग अलग नाम से आती है। कोई हनुमान जी के नाम से आती है, कोई देवी जी के नाम से आती है, कोई काली माँ के नाम से आती है, कोई कंकाली काली के नाम से आती है, कोई भद्रकाली के नाम से आती है, कोई शमशान काली के नाम से आती है। तो जो भी पवन जिस भी नाम से आती हो, कोई क्षेत्रपाल देवता के नाम से आते हैं, कोई क्षेत्रपाल वाले बाबा के नाम से आता है, कोई वीर के नाम से आते हैं, कोई ब्रह्मदेव के नाम से आते हैं। तो ये शक्तियां जब आती है तो इन्हें 3 चीज की विशेष तौर से आवश्यकता महसूस होती है। शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता, अपने शरीर की भी, अपने स्थान की भी और इस आत्मा की भी। मलिनता नहीं रहना चाहिए, गंदापन नहीं रहना चाहिए। अब शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता, तीनों का अर्थ यदि आप देखोगे तो एक जैसा ही लगेगा आपको। या शुद्धता का मतलब ही तो साफ सुथरी बात है, पवित्रता का मतलब भी वही है और स्वच्छता का मतलब भी वही है। परंतु ऐसा नहीं है, इन तीनों में बहुत बारीक सा जमीन आसमान का अंतर है। तो रोजाना स्नान ध्यान करना, रोजाना कपड़े नए बदलना, नए कपड़े पहनना और अपने इस मन में विशेष तौर से विकार उत्पन्न नहीं होने देना। सूतक पातक का भोजन नहीं करना चाहिए, तेरवी का भोजन नहीं करना चाहिए। किसी के यहां बच्चा ने पैदा हुआ है, किसी के यहां किसी की मृत्यु हो गई हो, तो 1.25 महीने तक उसके घर का पानी नहीं पीना चाहिए, खाना पीना तो बहुत दूर की बात हो गई। और जब भी इन घरों में जाकर के किसी से मिल करके आते हैं, सांत्वना दे करके आते हैं, तो घर आकर के आपको स्नान करना है। और जिनको पवन आती है उन मनुष्यों को हर अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। नदी नहीं हो तो किसी तालाब में अवश्य करना चाहिए, तालाब नहीं हो तो किसी कुएं में करना चाहिए, बावड़ी में करना चाहिए, और वो भी उपलब्ध नहीं हो तो किसी हैंडपंप पे जाकर के स्नान करना चाहिए। और स्नान जब भी करें, यदि अपन किसी नदी में नहीं जा पाते हो तो यदि आपके पास नदियों का जल उपलब्ध है तो उन नदियों का थोड़ा थोड़ा जल बाल्टी में डाल लें, गोमूत्र डाल लें और उससे स्नान करना चाहिए। तो दरबार क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि आप शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता मेंटेन नहीं करते हो।
अगली सीढ़ी के अंदर जब हमने रिसर्च में पाया गया कि मनुष्य मासिक धर्म से युक्त स्त्री, अशुद्ध स्त्री, अस्वच्छ स्त्री या पीरियड वाली स्त्री कह लीजिए, उस स्त्री के पीरियड चलने के दौरान उसके हाथ का बना हुआ भोजन कर लेता है तो भी वो शक्ति शरीर छोड़ के चली जाती है और वो मनुष्य पागल हो जाता है। तो ऐसे मनुष्यों को, मैं तो कह रहा हूं सभी मनुष्यों को, स्त्री के रजस्वला अवस्था में, स्त्री के मासिक धर्म की अवस्था में, स्त्री के अशुद्धता की अवस्था में उसको उस स्त्री से कोई भी काम नहीं कराना चाहिए। ऐसे भी यदि आप रजस्वला अवस्था में काम कराते हैं तो उस घर के अंदर दुख, क्लेश, अशांति, परेशानी और बीमारी ये अवश्य होगी ही होगी। तो यदि आप इन चीजों से दूर रहना चाहते हो, किस चीज से? दुख से, परेशानी से, क्लेश से, अशांति से और दरिद्रता से और बीमारी से, तो आप मासिक धर्म के दौरान घर के अंदर जो भी बहन, बेटी, मां, बहू या आने वाली कोई भी मेहमान स्त्री मासिक धर्म से हो जाती है तो उससे कोई भी काम नहीं कराना है। न बर्तन साफ कराना चाहिए उससे, और न ही कपड़े धुलवाना चाहिए, न झाड़ू पोछा लगवाना चाहिए, न किचन के अंदर जाने देना चाहिए, और उससे छुआछात भी नहीं होनी चाहिए। यदि दरबार लगाते हो तो इन नियम का पालन करना होगा, अन्यथा वो दरबार में जो शक्ति काम करती है वो काम करना बंद कर देती है। और ऐसे मनुष्य जहां पे दरबार चलता है, यदि दरबार की रक्षा नहीं कर पाया, जहां पे उसने अपनी उस शक्ति को जो पवन में के रूप में शरीर में आती है उसको कहीं पर स्थापना कर रखी, उसको बिठा दिया अपने घर में या गांव में, खेत के अंदर चबूतरा बना दिया, शमशान में चबूतरा बना दिया, किसी तिराहे चौराहे पर बना दिया, तो उस चबूतरे के ऊपर कोई व्यक्ति यदि गाय की हड्डी, गाय का खून, गाय का मांस रख देता है तो वो शक्ति उस स्थान को छोड़ के चली जाती है। उस स्थान पर यदि कोई सुअर की हड्डी रख दे, सुअर का खून डाल दे, सुअर का मांस डाल दे, तो भी वह शक्ति उस स्थान को छोड़ के चली जाती है। फिर स्थान की पवित्रता करना होती है, पुताई कराना होती है, धुलाई कराना होती है, अनुष्ठान करना होता है, तब जाकर के फिर वो आती, अन्यथा नहीं आती है। तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है कि कोई ऐसा न कर दे। और ये दरबार बंद होने के पीछे एक कारण और होता है कि मनुष्य, जो व्यक्ति दरबार चलाता है, स्त्री हो या पुरुष हो, उसमें कामाग्नि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जब कामाग्नि बढ़ जाती है तो वह चरित्रहीन हो जाता है, और जैसे जैसे वह चरित्रहीन होने लगता है उसकी शक्ति उसके शरीर को छोड़ के चली जाती है। तो ऐसे मनुष्य को अपने संयम का पालन करना पड़ेगा, अपने आप पर नियंत्रण रखना पड़ता है। और ऐसे मनुष्य को, उसके परिवार वालों को, जिसके यहां पवन आती है, दरबार चलता है, उन सबको उस पवन के द्वारा कही गई बातों का पालन करना पड़ता है। उनके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करना पड़ता है। हर शक्ति का अपना अपना नियम होता है कि मैं इस दिन आऊंगी, इस समय पे आऊंगी, इस तिथि को आऊंगी, तो वह शक्ति उस तिथि को उस समय पे अवश्य आती है। तो जब आती है तो वहां पर भी फिर वही शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता का भाव होना चाहिए। जहां पर ऐसे दरबार लगते हैं वहां पे गूगल, गुड़, घी, काले तिल, इसकी धुनी अवश्य चलाना चाहिए रोजाना, दोनों समय पे, सुबह और शाम। और दरबार के अंदर सूतक पातक वाले मनुष्य नहीं आना चाहिए। जिनके घर में मृत्यु हो गई हो, जिनके घर में मासिक धर्म के दौरान खाना पीना बनता हो, जिसके यहां बच्चा पैदा हुआ हो, उसे सूतक पातक बोलते हैं। या फिर कोई ऐसा मनुष्य या कोई ऐसी स्त्री जो किसी पति पत्नी के रूप में, प्रेमी प्रेमिका के रूप में हम बिस्तर होकर के आए हैं और दरबार में चले आते बिना स्नान ध्यान किए, तो भी वह शक्ति नाराज हो जाती है। या फिर बहुत से मनुष्य ऐसे दरबारों के ऊपर आंसू मेहरानी छोड़ देते हैं, गंदी चीज छोड़ देते हैं,
गंदी चीज खिला देते हैं, गंदा पानी पिला देते हैं, तो भी दरबार धीरे धीरे बंद हो जाता है और वह व्यक्ति पागल हो जाता है। कुछ लोगों को ऐसा देखा गया, रिसर्च में यह पाया गया है कि उनको जो हमारे भाई बंधु हैं जो जूता सिलने का काम करते हैं, उनके यहां पर एक कटोरे में, पत्थर का जो कटोरा हुआ करता था, उसके अंदर पानी भर के रखते हैं वो, और उसी में पानी में डुबो करके उनका जो औजार रहता था वो औजार पानी में डुबो करके हिलाते थे धार बनाने के लिए, और फिर उसी से वो चमड़ा काटने का काम करते हैं। तो वह जो पानी रहता है जिसके अंदर वो अपना औजार डुबा डुबा करके चमड़े को काटते हैं, उस कटोरे का पानी यदि किसी मनुष्य को जिसके यहां दरबार चलता हो उसको पिला दिया जाता है तो उसका दरबार चलना बंद हो जाता है। ऐसे ही किसी मनुष्य को शमशान से अभिमंत्रित करके राख खिला पिला दी जाती है, शमशान की हड्डियां ला करके अभिमंत्रित करके जागृत करके किसी मनुष्य को पीस करके चूरा करके खिला पिला दी जाती है, तो भी दरबार बंद हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है दरबारों के अंदर, यदि व्यक्ति अपनी पवन के कहे अनुसार कि तुम्हें पैसा नहीं लेना है, और यदि वो पैसा लेना प्रारंभ कर देता है तो कुछ समय बाद वो शक्ति अपना स्थान छोड़ देती है, यानी कि वह अपना उस चोले को छोड़ के चली जाती है। तो ये ऐसे कारण निकल करके आए जिसकी वजह से दरबार चलना बंद हो जाते हैं। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि दरबार बंद क्यों होते हैं। यदि किसी मनुष्य के शरीर में कोई देवी देवता आते हैं और उनके कहे अनुसार उनके घर वाले नहीं चलते हो, उनकी पत्नी नहीं चलते हो, या पत्नी के शरीर में आते हो और पति नहीं चलता हो, तो भी ऐसी पवन जो अपना अपमान महसूस करके उसके शरीर को छोड़ के चली जाती है। ऐसे मनुष्य को शादी ब्याह का खाना नहीं खाना चाहिए, बर्थडे के समय पे बुलाते हैं तो उस समय का खाना नहीं खाना चाहिए, मैरिज एनिवर्सरी शादी की सालगिरह के समय पे खाना बनता है तो उस समय पे नहीं खाना चाहिए, यानी दूसरों के घर का खाना पीना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि आपको नहीं मालूम कि शादी की सालगिरह पर या विवाह पर जो खाना बनता है उसमें बहुत सारी माता बहनें पूरी बनाती है, चावल बनाती है, काम करती है, अपना रोटी रोजगार चलाती है हलवाई के साथ में रह करके। तो उनका तो एक तरीके का ये बिजनेस है, तो चाहे वो पीरियड अवस्था में रहती है तो भी वो खाना बनाने के लिए जाती है और वहां पे उनके साथ में रहती है। तो अशुद्ध अवस्था में बनाया गया खाना अशुद्ध होता है। इसीलिए जिनके शरीर में पवन आती हो ऐसे मनुष्य को बाहर का खाना पीना बंद कर देना चाहिए और खाना ही नहीं चाहिए। फल फूल खा लीजिए, पैकेट वाला दूध खा लीजिए, मिठाई खा लीजिए, परंतु होटल से मंगा करके खा लीजिए जहां पे साफ शुद्ध स्वच्छ पुरुष बनाते हो, परंतु किसी के घर का खाना नहीं खाना है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि दरबार क्यों बंद हो जाते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुबह सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। एक बात और कि जिनके यहां दरबार चलता हो, तामसिक दरबार चलता हो, यानी कि क्षेत्रपाल देवता आते हो, खेतर वाले बाबा आते हो, भैरव जी महाराज आते हो, काली मैया आती हो, ये काली मां के रूप स्वरूप वाली कोई भी देवी जी आती हो, जिसको हम कंकाली काली, दक्षिण काली, महाकाली, गुह काली, किसी भी रूप में उनको माना जा सकता है, तारा देवी,
तो ऐसे दरबारों में बलि देना भी अनिवार्य होता है। साल में 2 बलि उन दरबार वालों को देना चाहिए, अन्यथा वह भी अपना स्टोले शरीर को छोड़ के चली जाती है। तो जहां पर भी तामसिक हो वहां पर सिगरेट भी लगती है और शराब का भी काम होता है। जैसे भैरव जी महाराज आएंगे तो शराब पिएंगे ही पिएंगे, तो वहां पे आपको शराब चढ़ाना ही चढ़ाना पड़ेगी। और जहां पर वो अपने स्थान पे बैठा देते हैं भैरव जी महाराज को, तो वहां पे शराब भी चढ़ेगी, अंडे भी चढ़ेंगे, मांस भी चढ़ेगा। और यदि आप ये नहीं करोगे तो निश्चित तौर से वो शक्ति नाराज होके इस शरीर को, चोले को छोड़ देके चली जाती है, दूसरा चोला ढूंढती है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इन बातों को विशेष तौर से ध्यान रखें और अपने जीवन में कष्ट नहीं आने दें। ओम महेशानी महामाय चामुंडे मुंड मालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरंभा कल्याणम दाकनक चंपक दाम्बुशाम, उतुंग बिन कुच कुंभ मनोहरांगी, वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौं ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा, रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी, कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी, काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी, कामदा कामहा काली कपाली करालिका। तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप दरबार क्यों बंद हो जाते हैं उसका विश्लेषण आप लोगों ने सुना। मां भगवती जगत जननी आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करे ताकि जो दरबार चलते रहें वो दरबार अच्छे से चलते रहें, उनमें शक्ति और जागृत होती रहे। इन सब नियमों का पालन करते रहें। जय मां।